समन्ताचक्रवालेषु गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ, इन तीन रत्नों को फिर अभिवादन करता हूँ। वैसे ही परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, इस क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं, साधक साधिकाएं, बालक तथा बालिका, आज हमारे धम्म देशना का जो विषय है वह है कि संसार में कौन सी चीज जल्दी त्यागी जा सकती है, कौन सी चीज त्यागना आसान होता है तथा कौन सी चीज जो है त्यागना कठिन होता है, दुर्लभ होता है। तो इसी विषय में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, सद्धम्म बताया, तो भगवान ने कहा कि जो दुख मूल है, दुख का कारण है ना, तो उसका यदि हम खोज करें, दुख के कारण की खोज करें, तो उस कारण को मिटाया जा सकता है, तब हमें दुख का मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो दुख है वह तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है। तो भगवान ने कहा कि अनेकों प्रकार की तृष्णाएं होती है, उसमें से बेसिक जो है काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये तीन प्रकार की तृष्णाएं होती है। और ज्यादा से ज्यादा जो है इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा इस तृष्णाओं से घिरे हुए होते हैं और अनेकों प्रकार की तृष्णाएं की जो ग्रंथियां हैं वह उन्होंने अपने मन में बिठाई होती है। और कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जो समझ ही नहीं पाते कि हम तृष्णा में जी रहे हैं ना। तो जब दुख मुक्त की बात आती है, दुख मुक्ति की बात आती है, तो बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं ना। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि दुख कैसे मुक्त किया जाए, और मानव जाति का मतलब ये शुरू से अविकसित दौर से, अश्मयुगीन काल से, प्राचीन काल से आज तक, वैज्ञानिक युग तक इंसान ने न जाने कितने कितने प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, न जाने कितने कितने प्रकार के संशोधन किए, और अपने मनुष्य जीवन के जो दुख कम हो जाए उसके ऊपर उन्होंने अनेक प्रयास किए। और प्रयासों में उन्होंने खोजा भी, बहुत चीजें खोजी भी, है ना। जैसे पुराने जमाने में जैसे कोई व्याधि हो जाए तो उसका उपाय जो है, व्याधि का इलाज नहीं हो पाता था,
लेकिन आज वैज्ञानिक तौर पर हम देखते हैं कि बड़े-बड़े अस्पताल है और बड़े-बड़े जो व्याधि है उनका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो व्याधि को आसानी से व्याधि का जो दुःख है उसे आसानी से मिटाने का जो मार्ग है हमने खोजा है, मनुष्य ने खोजा है और मनुष्य समाज ने खोजा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं और मनुष्य जो है यो ना त्यों करके अपने हो रही जो पीड़ाएँ हैं उसको कम करने की कोशिश करता है और उसी में उसका जीवन लग जाता है। हाँ, पुराने में ज़माने में होता था कि जो खेत है उसको बोने के लिए बहुत सारे मतलब समय भी लगता था और उसको मानव श्रम लगता था और मानव श्रम में बहुत सारा क्या होता था हार्ड वर्क होता था और हार्ड वर्क करने से जो पीड़ा होती थी, वो पीड़ा क्या होती थी अब क्या हुए हैं नए-नए उपकरण खोजे गए हैं, है ना? ट्रैक्टर है, मशीनरीज़ है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो श्रम है, श्रम करने का उपरांत जो हमें दुःख मिलता है, वो क्या होता है, बच जाता है। और ऐसे ही हम मानो कि दूर का प्रवास करने के लिए जो है हमने गाड़ियों का निर्माण किया है और गाड़ियों में भी अच्छे से प्रवास हो जाए, कंफर्टेबल प्रवास हो जाए, लग्ज़रियस प्रवास हो जाए, तो उसके लिए क्या किया हमने बहुत से सस्पेंशन बनाए हैं, बहुत सी ऐसी लग्ज़रियस गाड़ियाँ बनाई हैं, ट्रेनें बनाई हैं। तो हम देखते हैं कि इंसान क्या करता है कि अ, वह सुख खोजने का प्रयास करता है और आसानी से उसे दुःख से छुटकारा मिल जाए, ऐसा वह खोजता है। और हर एक चीज़ हम भी क्या करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें निर्माण करते हैं कि जो हमें सुखी जीवन बिताने के लिए सहायक हो, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने घर बनाया है, अच्छा-खासा हमने अपने घर के भीतर जो सामान लगाए, एसी लगाया है, कूलर लगाया है, पंखा लगाया है ना? या फिर जो गद्दियाँ लगाया है, तो अनेकों प्रकार के हमने क्या कर दिए संसाधन निर्माण किए हैं जिससे क्या हो सके हमें ज़्यादा से पीड़ा ना हो सके, है ना? जीवन जीने में ज़्यादा पीड़ा ना हो सके। लेकिन क्या हो गया हम उसमें ही उलझते चल गए हैं, है ना? हम क्या हो गए उसमें उलझते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छे से अगर हमने एक आधा कंफर्टेबल एक आधा व्यक्ति है, एक आधा आदमी है और वो ज़मीन पे सोया है, तो ज़मीन पे सोते हुए उसे पीड़ा होती है, ज़मीन का जो है ना, जो भारीपन है या फिर जो ज़मीन पर लगने वाला उसका शरीर है, वह क्या करता है, पीड़ा का उसे अनुभव देता है। तो वह क्या करता है कि अच्छा-सा गद्दा खरीद लेता है और उसमें सोने की कोशिश करता है, तब उसे चैन से, है ना, चैन से क्या होता है, वह सो सकता है और सोते वक़्त उसे कोई पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। तो क्या हो गया उससे, वह दुःख था, है ना? ज़मीन पे लेटने का जो दुःख था, सोते वक़्त जो दुःख उत्पन्न हो रहा था, वह गद्दी पर लेटते हुए अभी नहीं हो रहा है ना? तो क्या हो गया, हम देख सकते हैं कि यहाँ तो क्या हो गया कि दुःख से हमें छुटकारा मिल गया। लेकिन बात इतने से करने से क्या इतना सा करने से हम दुःख से छुटकारा नहीं पा सकते, है ना? तो हम जैसा कि हम देखते हैं कि कितना भी मतलब गद्दा हमने कंफर्टेबल लग्ज़रियस गद्दा खरीदा, लेकिन दिन-रात तक उस पर हम सो नहीं सकते, है ना? जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक क्या है हम उस गद्दे पर भी सो नहीं सकते। गद्दे पर सोने से नहीं नींद लगने से हमें अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियाँ भी होती है और अनेक प्रकार के जो मानसिक तनाव में भी हम जी पाते हैं। तो क्या होता है कि एक दुःख हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, तब क्या हो जाता है, फिर से दूसरा दुःख शुरू हो जाता है ना? माने कि कितना अच्छा-सा सोफ़ा हमने खरीदा है, लग्ज़रियस कंफर्टेबल सोफ़ा हमने खरीदा है, लेकिन दिन भर तो हम उस पर बैठ नहीं सकते, है ना? कितना भी लग्ज़रियस क्यों ना हो, कितना भी मुलायम क्यों ना हो, दिन भर बैठने से क्या होता है, पीड़ा उत्पन्न होती ही है, दुःख उत्पन्न होता ही होता है। तो क्या होता है कि हम फिर से दुःख हटाने के लिए चलते-फिरते रहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने माने कि हमारे जो माइंड है, अनेक प्रकार के है ना, मानव सभ्यता का विकास मनुष्य के मन के कारण, मनुष्य की बुद्धि के कारण ही हुआ है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य का जो माइंड है, वह क्या करता है सबकॉन्शियसली ऐसे रास्ते ढूँढ लेता है कि उससे पीड़ा ना हो, उसके शरीर को पीड़ा ना हो, उसके मन से पीड़ा ना हो। तो वह क्या करता है, इस इस संसार में बहुत सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करने लगता है ना? और कंफर्टेबल लाइफ़ जीने के लिए वह अपने आप को मतलब उसमें वो क्या करता है अपना जीवन बिताता है।
है ना? माने कि किसी के पास साइकिल है, लेकिन साइकिल चलाते-चलाते उसके पैर दुखते हैं, तो वो क्या करता है कि एक खाली स्कूटर या फिर टू व्हीलर खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन टू व्हीलर पर भी लंबा प्रवास करते हुए उसे तकलीफ होती है, दुःख होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, तो फिर एक आधी लग्ज़रियस कार खरीदने के पीछे वो लगता है ना? तो ऐसे करके क्या करता है मनुष्य बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि जिससे उसका दर्द जो है, दुःख जो है, पीड़ा जो है, वह क्या हो सके, कम हो सके। और ऐसा करते-करते वो क्या करता है कि उसी चीज़ों में क्या करता है कि सुख जो है खोजने लगता है ना? और सुख खोजने लगता है और उसी को क्या मान बैठता है कि यह मेरा जीवन सुखमय बन गया है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घर में एसी है, किसी के घर में पंखा है तो वो क्या करता है कि एसी की चाह रखता है, अगर उसके घर में एसी आ जाए तो उसे बड़ा अच्छा लगता है ना? बहुत दिनों तक क्या करता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जब विंटर का सीज़न आ जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता, एसी तो नहीं चला सकता, फिर वह क्या करता है कि घर में हीटर लगवाता है, तो हीटर लगने से फिर क्या हो जाता है उसका मतलब उसको अच्छा लगता है ना? वो क्या करता है फ़ील गुड गुड फ़ील करता है, सुख का अनुभव करता है शारीरिक तौर पे। तो ऐसे ही करके एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ खरीदते-खरीदते क्या होता है, वह उसका उपभोग करते-करते उसमें मतलब फँसता चला जाता है ना? वो क्या होता है फँसता चला जाता है। तो ऐसे ही क्या हुए कि प्रसेनजित राजा था, है ना? भगवान के ज़माने में, तो उसका एक मंत्री था, संतति उसका नाम था। तो संतति मंत्री था और मतलब उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं रही होगी, है ना? वो अच्छा खासा मंत्री नहीं हुआ रहा होगा, है ना? उसका धन-संपत्ति ज़्यादा उसके पास नहीं रही होंगी। तो एक बार क्या होता है कि राजा की सीमा पर विद्रोह शांत करने के लिए क्या करता है राजा उस संतति को बुलाता है और संतति को कहता है कि जाओ और वो तुम्हारे एरिया की जो सीमा पर क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ तो भी विद्रोह हो रहा है और तुम जाके उसको निपटा लो। तो मंत्री अपने तौर पर जो कुछ भी करता है, सैनिक इकट्ठा करता है और उसको जो विद्रोह है, उसको शांत कर देता है। तो विद्रोह शांत करने से क्या होता है कि राजा खुश हो जाता है और वसंजित राजा खुश होने की उपलब्धि पर क्या करता है कि उस संतति महामती संतति को या फिर मंत्री संतति को मतलब उपहार दान देता है। तो उसमें बहुत सारा धन उसको दान देता है, बड़ा हाथी दान देता है और बहुत सारी चीज़ें उसको दान देते हैं। मदिरा बड़ी-बड़ी मदिरा जो है उसको दान देते हैं। राजशाही जो होते हैं ना, राजा के यूज़ करने वाली जो चीज़ें होता है, राजा उसको दान कर देता है। और यहाँ तक कि उसको एक सुंदरी जो सुंदर नर्तकी है ना? डांस करने वाली जो एक गणिका है उसको राजा उस मंत्री को दान देता है। तो मंत्री बड़ा खुश हो जाता है और क्या करता है कि उस आनंद में वो पूरा डूबा रहता है। दिन-रात उस मदिरा में, उस नर्तकी के नाच-गाने में और ऐसा चलते-चलते क्या होता है कि 7 दिन तक वो क्या होता है कि पूरा मदिरा में लुत्फ़ रहता है और वैसा ही क्या करता है कि उसका जीवन का आनंद खोजने की कोशिश करता है ना? और उसको राजा की पावर भी मिल गई तो वो पावर की वज़ह से ये करता है, वो करता है, अनेकों प्रकार की जो सुख-सुविधा है उसको मिलाने के लिए कोशिश करता है। और 7 दिनों तक क्या होता है कि वह अपना पूरा सुख भोगता है मदिरा का और उस नर्तकी के डांस का ऐसा-वैसा। तो एक दिन क्या होता है कि 7वें दिन वो जब अ, क्या होता है कि घाट पर चला जाता है, नदी के घाट पर नहाने के लिए चला जाता है, स्नान घाट पर। तो जाते वक़्त क्या होता है कि भगवान उस दिन भिक्षाटन के लिए निकले होते हैं। तो भगवान इस दिशा से जाते हैं और वो जो है हाथी पर बैठ के वो बड़े-बड़े आभूषण राजा के आभूषण उसने पहने हुए हैं, राजा ने दिए हुए हैं। हीरे जवाहरात उसने पहने हैं और वो पूरा बड़े-बड़े रेशम के कपड़े उसने पहने हैं। हाथी के ऊपर बैठते हुए उसके बगल में नर्तिका बैठी है। तो ऐसा वो क्या होता है कि पूरे धूमधाम से मदिरा में लिप्त होते हुए वो चला आ रहा होता है। जब भगवान दिखते हैं उसे, है ना? भगवान बुद्ध दिखते हैं तो वो क्या करता है कि बड़े खुश तौर पर ऐसे मुस्कान करके भगवान को एक बार हाथी के ऊपर से ही नमन करता है ना? वंदना विनती करता है। तो भगवान जो है उसको उसकी चाल-ढाल देख के उसका जो क्या बोलते हैं उसको मंदधुंध अवस्था देख के स्मित हास्य करते हैं, है ना? स्मित हास्य करते हैं उस पर और वो चला जाता है। और आनंद कहते हैं कि भगवान आपने ऐसा स्मित हास्य क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि हे आनंद तुम्हें पता नहीं, है ना? तुम्हें पता नहीं और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि यह जो संतति महामात्य है, आज के दिन ही मेरे पास आएगा और यह सब त्याग करके जो है वह क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा।
है ना? तो बड़े ये जो विषय है, फिर भगवान चारिका करते हुए अपने निवास स्थान में जाते हैं, तो आनंद स्थविर जो है अनेकों वृक्षों को कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और भगवान ने कहा है कि जो संतति मंत्री जो है वो आएगा और आज के दिन ही क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो चर्चा चलती है भिक्षु संघ में कि ये कैसा पॉसिबल है ना? इतने आभूषणों से लिप्त, इतने सुख में डूबा हुआ आदमी, है ना? मदिरा में डूबा हुआ आदमी, नर्तकी के साथ रहा हुआ आदमी, कैसे आज जो है अनंत हो जाएगा? तो सब जो है क्या करते हैं कि प्रतीक्षा करते हैं, और वो जो है बात जो है पूरे बिहार में फैलने लगती है कि भगवान ने ऐसा कहा है कि संतति जो है आज अनंत होने वाला है। तो फिर ऐसा दिन बीतता है ना? थोड़ा दोपहर का समय होता है, और जो संतति है वो स्नान घाट पे जाता है, स्नान वगैरह करके एक शाल वृक्ष के नीचे छाया में बैठता है, और उस नर्तकी को डांस करवाता है। और वो नर्तकी भी अच्छे तौर पर क्या करती है, डांस करती रहती है। लेकिन क्या होता है कि डांस करने से उसको जो है पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि 7 दिन तक वो लगातार जो संतति है, वो उस नर्तकी को नचा ही रहा था, तो बेचारी पूरी थक गई होती है ना? पूरा उसको थकावट की कारण पैर में भी पीड़ा आती है, और फिर एक जोर से पीड़ा उसके पेट में आती है, और वो क्या हो जाती है, नर्तकी फिर नृत्य करते-करते ही मर जाती है, धड़ से गिर जाती है और मर जाती है। तो वो जो धुंध रहा हुआ संतति उसको जाके देखता है कि अरे! ये कैसे हुआ? ये तो नाचते-नाचते ही मर गए। उसका पूरा मतलब वो होश पे आ जाता है ना? मदिरा का पूरा नशा उसको उतर जाता है। वो फिर उसको देखने लगता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जगती नहीं। फिर उसको पता चल जाता है कि ये तो मर गई है। है ना? फिर वो शोक करने लगता है, क्रंदन करने लगता है, और फिर क्या करता है कि पूरा रिमेंबर करता है कि कैसे 7 दिन तक उसने मुझे अच्छा साथ दिया, सुख का अनुभव कराया, और फिर वो उसका चिंतन करते हुए, शोक विलाप करते हुए ज़ोर-ज़ोर से क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है। तो रोते-रोते फिर वो रोता है ना? 1 आधा 2 घंटा रोता है। फिर उसको विलाप करते हुए, इस विलाप से कैसे बाहर निकलूँ, मुझे कौन राह दिखाएगा, मुझे कौन क्या बताएगा? तो ऐसा करते हुए वो दिमाग में लाता है कि सुबह ही मुझे भगवान दिखे, तो क्यों ना भगवान से जाकर इससे मतलब मुझे दुःख से छुटकारा पा जाए। तो वो भगवान के पास दौड़ते-दौड़ते आता है, और भगवान उनको जो है बताता है कि जो है नर्तकी अभी मर गई, और मुझसे मुझे जो है पीड़ा से रहा नहीं जा रहा है, बहुत-सा पीड़ा मुझे हो रही है, इस पीड़ा से मुझे बाहर निकालिए। तो भगवान कहते हैं कि संतति, हे संतति, तुम सही जगह पर आए हो, है ना? तुम सही जगह पे आए हो, और तुम आज ही नहीं, आज नहीं न जाने कितनी बार न जाने कितनी जन्मों तक तुमने क्या किया है, अपने प्रियजनों को खोने से आँसू बहाए हैं, और इतने आँसू बहाए हैं, इतने आँसू बहाए हैं कि उस आँसुओं को इकट्ठा किया जाए, हर एक जन्म के आँसुओं को इकट्ठा किया जाए, तो ये चारों महासागर जो है, चारों दिशाओं के महासागर का पानी भी कम पड़ जाए। इतना तुमने शोक विलाप किया है, और हर जन्म में तुम करते आ रहे हो, और इसी जन्म में भी तुम करते आ रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें दुःख से छुटकारा नहीं होगा, है ना? शोक विलाप करने से, आँसू बहाने से तुम दुःख से बाहर नहीं आ सकते। तो तुमने जो पहले जो कुछ भी किया है, उसे क्या कर दो, सुखा कर दो, है ना? सुख डालो, और ताकि पीछे करने के लिए, है ना? शोक करने के लिए कुछ बाकी न रह जाए। इस प्रकार अगर तुम ग्रहण करोगे, तो संसार में शांति पूर्व तुम विचरण करोगे। ऐसा भगवान उसको क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। भगवान बताते हैं कि कितने जन्मों में तुम दुःख करते आए हो, और अभी भी तो अगर तुम शोक करने से दुःख से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। तुम्हें इस शोक को दूर करना होगा, और शांति का जो है, अपने आप में शांति की खोज करनी पड़ेगी। ऐसा उपदेश करते ही क्या हो जाता है, उसे तुरंत जो है श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत की जो है अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान का उपदेश सुनते-सुनते ही वह क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो अनंत हो जाता है, और फिर भगवान जो है उसको कहते हैं कि तुम अपने पिछले कर्मों का जो है, उस पिछले कर्मों को बताओ कि किस कारण जो है तुम्हें यह दुःख अनुभव हुआ। तो जो है उस पिछले जन्म के कर्म को बताता है, और भगवान से अनुमति माँगता है कि मुझे परिनिर्वाण लेना है, और मैं परिनिर्वाण लेना चाहता हूँ। भगवान उसको अनुमति देते हैं, साधुवाद देते हैं, और वह फिर परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। माने कि वो अपने जो है प्राण जो है त्याग देता है।
तो सारे भिक्षु जो हैं मतलब अचंभित हो जाते हैं, भगवान को पूछते हैं कि भगवान क्या जो है संतति जो गृहपति था, वो जो मंत्री था, अभी उसने निर्वाण प्राप्त किया है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, उसने निर्वाण भी प्राप्त किया है और परिनिर्वाण को भी अब उपलब्ध होने वाला है। तो सारे भिक्षु जो है अचंभा में गिर जाते हैं कि कैसे कोई एक मतलब हीरे जवाहरात में रेशम कपड़े में आया हुआ, है ना, राजा के कपड़े में आया हुआ जो मंत्री है, अमात्य है, महामात्य है ना, उसको सुवर्ण हारों से मतलब पूरा उसका शरीर ढका हुआ था, तो कैसे वो सोने के साथ मतलब वो आभूषणों के साथ कैसे मुक्त हो सकता है ना? उसके आभूषण लिपटे, उसका मतलब च्योर भी नहीं उसने पहना था, फिर भी वो अनंत कैसे हो गया, है ना? फिर भी वो कैसे मुक्त हो गया? ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, सब भिक्षुओं में क्या हो जाती है, चर्चा चल पड़ती है। तो है ना कि एखादा आदमी जो है पूरे आभूषण उसमें गले में है ना? पूरे रेशम के कपड़े उसके गले में शरीर पे है, वो कैसे मुक्त हो जाता है? तब भगवान एक गाथा कहते हैं और विष्णु को कहते हैं कि अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निघाय दंडन सो ब्राह्मण सो समणो च भिक्खु। मतलब कि मनुष्य आभूषणों से अलंकृत भी हो, फिर भी यदि वह शांतिपूर्वक विचरण करता है, शांत, जितेंद्रिय, संयमी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, लोगों के प्रति दंड देने का भाव नहीं रखता है, अपितु समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, तो उसे श्रमण भी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं और उसे भिक्षु भी कहा जा सकता है ना? माने कि ऐसा कंपल्सरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो है चीवर पहने उसको ही भिक्षु कहा जाए। तो भगवान ने कहा है कि जो आभूषण भी उसने पहने हैं, अलंकार भी उसने क्यों ना पहने हैं, लेकिन उसकी अगर इंद्रियाँ शांत है, वो संयमी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और शांतिपूर्वक विचरण करता है। शांतिपूर्वक विचरण मतलब सोतापन्न, सुकृतगामी, अनागामी, अनंत जो अवस्था है उसमें विचरण करता है। और लोगों के प्रति दंड देने का भाव उसके मन में नहीं रहता, मन में हमेशा मैत्री रहती है और उससे क्या कह सकते हैं हम उस आदमी को, उस व्यक्ति को, है ना, उसको हम श्रवण भी कह सकते हैं, ब्राह्मण भी कह सकते हैं और भिक्षु भी कह सकते हैं, है ना? ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। तो मतलब कि ये कैसे हो गया कि एखादा जो आदमी है, मंत्री है, सुख का उपभोग करने वाला व्यक्ति है, वह कैसे निर्वाण को प्राप्त हो गया, है ना? इतने मतलब उसने क्या ऐसा मतलब क्या हुआ कि उसने उस सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। तो हमें उसना ऐसा ही समझना है कि भगवान बुद्ध ने जो दुःख मुक्ति का मार्ग बताया, वो हमेशा से अ, मन में बताया, है ना? मन में जो कुछ भी तृष्णा उत्पन्न होती है और मन से अगर तृष्णा का नाश किया जाए, तो ही तो हम दुःख मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी चीज़ें जो है हमें दुःख से मुक्त कर सकती हैं। न जाने कितने हमने आभूषण, कितने महल बनवाए, लेकिन फिर भी हम दुःख से मुक्त नहीं हो सकते। यदि भी उन आभूषणों का हम मन से त्याग कर जाएँ, है ना? शरीर पर आभूषण है, लेकिन मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैंने ऐसा पहने हैं, उसके प्रति लोभ नहीं है ना? उसके प्रति जो मन में आश्रव का भाव है, वह नहीं है, तो क्या हो जाता है कि हम मन से उस लोकीय अवस्था की जो चीज़ें हैं, लोकीय चीज़ें जो हैं, उसमें क्या नहीं होते, बंधते नहीं, फँसते नहीं। तब जाके हम क्या होते हैं कि उस चीज़ों से छूट पाते हैं, लोकीय अवस्था से लोकोत्तर अवस्था तक जा पाते हैं। तो मतलब ऐसे कई आदमी होते हैं, हाँ, ऐसे कई आदमी होते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, मतलब उनके पास महल भी नहीं होता, धन संपत्ति भी नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, फिर भी वो आदमी जो है दुःख से मुक्त नहीं हो पाते। उनके मन में चीज़ों के प्रति विराग की अवस्था उत्पन्न नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं कि एक महानाम जो द्रौपदी है, उस महानाम द्रौपदी को उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि एक बार जो है महानाम द्रौपदी जो है, श्रेष्ठी जो है भगवान के पास आता है और भगवान से कहता है कि जो मेरे भीतर मैं क्या करता हूँ कि प्रैक्टिस करता हूँ, है ना? ध्यान साधना की प्रैक्टिस करता हूँ और धर्म स्वभाव की प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि फिर भी मेरे मन में लोभ उत्पन्न होता है, लोभ का धर्म स्वभाव उत्पन्न होता है, द्वेष का धर्म स्वभाव उत्पन्न होता है, मोह का धर्म स्वभाव उत्पन्न होता है। और ये कभी-कभी मेरे मन में ये लोभ, द्वेष, मोह क्या होते हैं, घुसकर बैठ जाते हैं। तो कैसे मैं उनको मतलब क्या है कि मेरे अंदर से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो छूटी नहीं है, जिसकी वज़ह से लोभ, द्वेष, मोह मेरे मन में जो है घुसकर बैठ जाता है।
तो भगवान कृष्ण का उत्तर में कहते हैं कि महानाम वे ही है जो तुम्हारे भीतर नहीं छुटे हैं, जिसके कारण तुम्हारे चित्त में कभी भी लोभ का धर्म स्वभाव उत्पन्न होता है, द्वेष का धर्म स्वभाव उत्पन्न होता है और मोह का धर्म स्वभाव उत्पन्न होके वो मन में घुस बैठते हैं। क्योंकि है ना, यदि तुम्हारे मन से लोभ, द्वेष, मोह नष्ट हो जाता है, तो वह तुम्हारे मन में उत्पन्न होगे ही नहीं, है ना? तो तुम्हारे भीतर अभी भी लोभ है, तुम्हारे भीतर अभी भी द्वेष है, तुम्हारे भीतर अभी भी मोह है, जिसके कारण तुम्हारे चित्त में वह घर करके बैठ जाते हैं, है ना? इसीलिए तुमने अभी तक तुम्हारा गृहस्थी जीवन जो है नहीं त्यागा है, काम भोगों की चीजें में अभी तक तुम लिप्त ही रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें यदि भी ये छोटा रहे, है ना? तुम्हें लगे कि ये बहुत छोटी चीज है, लोभ, द्वेष, मोह ये बहुत छोटी सी चीज है, तो ऐसा मत समझो, है ना? लोभ, मोह, द्वेष जो है छोटी चीज नहीं है। तो वो मतलब छोटी चीज किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि कल्पना करो कि यदि एक गरीब व्यक्ति है ना, असहाय व्यक्ति है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा कंगाल है, जिसकी एक में छोटी-सी झोपड़ी है टूटी-फूटी, है ना? और एक खस्ता हालत में है, कौवे आकर उसमें बैठ जाते हैं, वो झोपड़ी जो है ज़रा भी अच्छी नहीं है। जिसके पास एक में वो खाट है ना? बैठने के लिए खाट है, लेकिन वो भी टूटी हुई है, खस्ता हालत में है, ज़रा भी अच्छी नहीं है। जिसके पास वो चावल के दाने रखने के लिए टूटे-फूटे चावल जो है उसके दाने रखने के लिए एक छोटा-सा बर्तन है, वो भी टूटा-फूटा है, अच्छा नहीं है। और जबकि वह क्या होता है कि अगर अगर वो वन में जाए, है ना? वन में जाकर किसी भिक्षु को देखे, जो अच्छा भोजन कर भिक्षु क्या करता है कि भोजन के समय में भोजन के तत्पश्चात हाथ-पैर धो के, है ना? शीतल छाँव में, वृक्ष की छाँव में जाकर बैठता है और चित्त को ऊँचा करके वह क्या करता है, ध्यान को ऐसे शांतिपूर्वक ध्यान को बैठ जाता है। और वो गरीब आदमी उसको उस भिक्षु को देख के, उसके शांत स्वभाव को देख के क्या हो जाए, उसके मन में उत्पन्न हो जाए, है ना? कि कितना सुखद होता है कि ये श्रमण जीवन कितना सुखी दिख रहा है मुझे। इसका मतलब श्रमण जीवन सुखी होता है ना? पीड़ा मुक्त होता है। तो मुझे ही क्या करना चाहिए? सिर दाढ़ी मुड़वाकर, काषाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर होकर प्रवचित होना चाहिए, है ना? किंतु वह अपनी एक में छोटी-सी झोपड़ी नहीं त्याग पाता, जो टूटी-फूटी है, खस्ता हालत में है ना? खाट को नहीं त्याग पाता और उसके जो बर्तन है, उसको नहीं त्याग पाता, जिसकी पत्नी जो है, वो पत्नी भी है, जो ज़रा भी अच्छी नहीं दिखने वाली, उसको भी नहीं त्याग पाता और वो कभी भी दाढ़ी सिर मुंडवाकर काषाय वस्त्र धारण करके प्रवचित नहीं हो पाता। तो अब कोई कहे कि वह झोपड़ी, वह खाट, वह बर्तन, है ना? उसकी जो पत्नी है, जो ज़रा भी अच्छे नहीं है, वह उसके लिए दुर्लभ फंदा है ना? वह उसके लिए दुर्बल फंदा है, माने कि वह तो कुछ भी नहीं है, ये झोपड़ी जो है, वो खाट जो है पुरानी टूटी-फूटी अ बूढ़ी जो हुई है पत्नी है, उसको त्यागने का उसके मन में विचार भी नहीं आता। तो कोई सोचे कि वह जो है ना? झोपड़ी, खाट, बर्तन, उसकी पत्नी, उसका दुर्बल फंदा है ना? माने कि उसको उस फंदे ने उस बाहरी जो चीज़ें हैं उसने क्या कर दिया, उसको जकड़ के रख दिया। और कोई कहे कि ये तो बहुत आसान है कि उसकी पत्नी को छोड़ा जा सकता है, झोपड़ी को छोड़ा जा सकता है, उसके है ना? बर्तन जो है, कपड़े जो है फटे-फूटे उसको छोड़ा जा सकता है। तो कोई कहे कि उसको आसानी से छोड़ा जा सकता है, वो कमज़ोर फंदा है, सड़ता है और निस्सार फंदा है। क्या ऐसा कहना सच होगा? तो भगवान कहते हैं कि क्या महान आपको कहते हैं कि क्या ऐसा कहना सच होगा कि उसके लिए वो आसानी से छोड़ सकता है? तो महाराज कहते हैं कि नहीं बनते, वह झोपड़ी, वह खाट, वह बर्तन, वह पत्नी ज़रा भी अच्छे नहीं हैं, किंतु वे उसके लिए बड़ा फंदा है, तगड़ा फंदा है ना? भारी फंदा है, शक्तिशाली फंदा है। वो उसको नहीं छोड़ पाता, उसकी पत्नी को नहीं छोड़ पाता, उसकी झोपड़ी को नहीं छोड़ पाता, उसके बर्तन को नहीं छोड़ पाता, है ना? तो उसी तरह तो भगवान कहते हैं कि उसी तरह जब मैं नालायक पुरुषों को कहता हूँ कि इसे त्याग दो, तो वे कहते हैं कि क्या, है ना? क्या इतनी छोटी-सी बात को, इस छोटी-सी तुच्छ बात को तुम त्यागने को कह रहे हो, है ना? ये भगवान जो है हमें बहुत परेशान करते हैं कि वह जो है विचार करते हैं कि ये लोभ जो है, मोह जो है, द्वेष जो है, इसको इतनी छोटी-सी चीज़ है उसको त्यागने के बाद भगवान कहते हैं। कितने मतलब कैसी व्यर्थ सी बातें भगवान कहते हैं और वो जो भगवान के प्रति भगवान के जो श्रावक हैं, जो शिष्या है मतलब कि जो सीखते हैं, प्रयत्न करते हैं निर्वाण को जाने के लिए, उनके प्रति वो अशिष्टता दर्शाता है। उनके लिए वो छोटी-सी तुच्छ बात बड़ा फंदा बनती है, तगड़ा फंदा बनती है, भारी फंदा बनती है और शक्तिशाली फंदा बनती है ना? तो भगवान ने ऐसा उदाहरण दिया कि मतलब कि तुम्हारे को पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम उसको त्याग नहीं रहे हो, है ना? कुछ भी नहीं, चुपकर टूटी-फूटी झोपड़ी, टूटे-फूटे बर्तन, फिर भी वो छोड़ के जाने की तुम्हारे मन में कभी भी भावना नहीं होती। तो वह क्या है कि तुम्हारे
बीच में, तुम्हारे मन में उस चीज़ों का बहुत बड़ा फंदा बन चुका है, गाँठ बन चुकी है, उपादान बन चुके हैं, है ना? उपादान की वजह से क्या हो जाता है कि वह हम छोड़ नहीं पाते। तो जितना बड़ा उपादान होता है, उतना भारी फंदा बनता है। इस संसार में हम फँसते चले जाते हैं, इस संसार से हम बंधते चले जाते हैं। तो हमें वह उपादान का फंदा जो है त्यागना होता है ना? तो भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं कि आप कल्पना करो कि कोई गृहस्थ है या कुलपुत्र है या कुलपुत्री है ना? जिसके पास स्वर्ण ईंटों का भरा बड़ा-सा खजाना है ना? बहुत सारे सोने का खजाना है, विभिन्न अनाज से भरा हुआ विशाल भंडार है, अनेक विस्तृत क्या है विशाल मतलब बहुत सारे खेत खलिहान है, ज़मीन है, विस्तृत विशाल जो है जायदाद है, विशाल संज्ञा में उसके पास पत्नियाँ हैं, नौकर है, दास है, दासियाँ हैं, है ना? तो वह क्या है एक पुरुष जो है ऐसा गृहपति, है ना? ऐसा कुलपुत्र यदि वन में जाए और वन में वह भिक्षु को देखे, भिक्षु जो है अच्छे से हाथ-पैर धो के ध्यान में बैठा हुआ है, बड़ा ही शांत मुद्रा में ध्यान कर रहा है, तो वह गृहस्थ सोचता है कि कितना सुखद होगा श्रवण जीवन, कितना पीड़ा मुक्त होगा श्रवण जीवन। अरे काश मैं भी सिर दाढ़ी मुड़वाकर काषाय वस्त्र परिधान कर घर से बेघर होकर प्रवचित हो जाऊँ। तब वह स्वर्ण ईंटों से भरा जो बड़ा विशाल खजाना उसके पास था, है ना? बड़े खेत खलिहान, बड़ा भंडार उसके पास था, बड़ी-बड़ी पत्नियाँ थी, बहुत सारी दास-दासियाँ थी। उन सबको वह झट से त्याग कर क्या हो जाता है, घर से बेघर होके प्रव्रजित बनता है ना? सिरदारी मुड़वाकर वह प्रव्रजन धारण कर लेता है। तो अब कोई कहे, है ना? एखादा व्यक्ति कहे कि वह खजाना, बड़ा भंडार जो है, खेत खलिहान जो है, वह ज़मीन जायदाद, पत्नियाँ, बड़े-बड़े दास-दासियाँ, उसके लिए बड़ा दुर्बल फंदा है, कमज़ोर फंदा है, सड़ता फंदा है, निस्सार फंदा है। माने कि उस दास-दासियों ने, उस बड़े-बड़े सोने के खजानों ने उसको बाँधा नहीं है इस संसार में। ऐसा कोई कहे तो क्या यह सही है? तो महानाम कहता है कि हाँ, बनते वह जो खजाना है, वह बड़े-बड़े खेत खलिहान है, बड़े-बड़े ज़मीन जायदाद है, उसके लिए बड़ा ही कमज़ोर फंदा है ना? बड़ा ही कमज़ोर उम, उपादान उसके मन में बना है, इसके लिए इसी वजह से वह क्या है, उस चीज़ों को त्याग सकता है। तो भगवान कहते हैं कि उसी तरह जब मैं जब कुछ कुलपुत्र को कहता हूँ कि इसे त्याग दो, तो वह कहते हैं कि क्या भगवान इतनी सी छोटी-सी बात त्यागने के लिए कहते हैं? सुगत हमने हमें इतनी छोटी सी तुच्छ बात त्यागने को कहते हैं और वह क्या करते हैं कि उसे तुरंत त्याग देते हैं। हाँ, माने कि उनके मन में वो जो तुच्छता का भाव होता है, वह क्या होता है कि इस कंफर्टेबल लाइफ के जो संसाधन है ना? बड़े-बड़े सोना है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वह उनके लिए क्या होता है, बड़ा ही तुच्छ होता है। तो अगर उनके लिए वो बड़ा ही तुच्छ होता है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से उसे त्याग पाते हैं। और क्या होता है, वो उनके लिए बड़ा फंदा नहीं बन पाता या जीवन के जो चीज़ें हैं, उपभोगता की जो चीज़ें हैं, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, बड़े-बड़े महल है ना? ज़मीन है, वह क्या है, उनके लिए बड़े ही कमज़ोर उपादान है ना? उनके मन में क्या है कि बड़े ही कमज़ोर उपादान होने की वजह से वह कुलपुत्र जो है उसे झट से त्याग पाता है और त्याग पाकर जो त्याग देकर वो क्या है कि वह असीम शांति को प्राप्त करता है और संतुष्टि से जीवन बिताता है ना? वह जंगली हिरण की तरह मुक्त चित्त से रहता है। उसके लिए छोटी-सी जो तुच्छ बात है वह क्या है, बड़ी ही दुर्बल है ना? लेकिन क्या है कि बड़े लोग जो है बहुत सारे लोग हैं, गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने अ, मतलब जो चीज़ें उन्होंने इकट्ठा कर दी है, उसको वह त्याग नहीं पा रहे। क्यों नहीं त्याग पा रहे? तो उनके मन में क्या बन गया है, उनके प्रति बहुत बड़ा उपा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास बड़े-बड़े बंगले हैं, बड़े-बड़े ज़मीन जायदाद है, बड़ी-बड़ी संपत्तियाँ हैं, तो वो तुम्हारे लिए बड़ा उपादान बने, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना? जैसे कि जो गृहस्थ था, जिसके पास टूटी-फूटी झोपड़ी थी, टूटे-फूटे बर्तन थे, वह उन चीज़ों को नहीं त्याग पा रहा था। तो क्यों नहीं त्याग पा रहा था? तो वह चीज़ें जो है उसके मन में उपादान बनाती है और उस उपादान की वजह से उन चीज़ों को वह त्याग नहीं पाता, है ना? ऐसा नहीं कि बाहर ही तुम्हारा संसार बड़ा है, तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, बहुत सारा धन है, बहुत सारे कंफर्टेबल लाइफ तुमने क्रिएट करी है, लग्ज़रियस कार तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको बड़ा फंदा मत समझो, तुम उनको बड़ा उपादान मत समझो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी वह चीज़ें तुम नहीं त्याग सकते, है ना? तो ऐसी भी बहुत सारी कथाएँ हैं,
जैसे कि एक एक गृहस्थी जो है कुलपुत्री की कथा है कि वह क्या होती है कि बर्तन लेते हुए है ना, अपना घड़ा लेते हुए क्या करती है, घाट पर जाती है, भगवान बुद्ध के समय की घटना है। तो घाट पर जाती है, पानी भरकर लाती है, पानी भरकर लाती है तो उसको क्या होता है कि भिक्षुणी संघ, भिक्षु संघ जो है लाइन से जाता हुआ उसे दिखता है और उसके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी इन भिक्षुओं की तरह घर से बेघर होकर प्रवचित होकर शांति का अनुभव करूँ, सुख का अनुभव करूँ, है ना? और मैं भी क्यों ना प्रवचन ग्रहण करूँ। तो वह उसके मन में वो चलता है कि मैं घर जाऊँ, है ना? और जो उसके पास जो घड़ा है, बर्तन है, वो घर जाके रख दूँ और उसके बाद जो है भिक्षुओं के पीछे चली जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे भिक्षु जो है दूर जाते हैं और वो जो है उसके घर पर जाने लगती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो भिक्षु संघ जो है, भिक्षुणी संघ जो है वो आगे-आगे चला जा रहा है। तो वो सोचती है कि मुझे घड़ी को यहीं पे रख देना चाहिए और उस भिक्षु संघ के पीछे जाना चाहिए। तब वो उस घड़ी को वहीं रखती है और भिक्षु-भिक्षुणी संघ के पीछे जाती है और उनको याचना करती है कि मुझे प्रवचित करें। तो वह प्रवचन होने के बाद ध्यान करने लगती है, लेकिन उसका ध्यान जो है नहीं लगता है। उसको बार-बार एक ही चीज़ सताई जाती है कि क्यों मैंने जो घड़ा है, मैं घड़ा जो है मैंने घर पर रख दिया होता तो अच्छा होता। तो यह बात जो है उसके मन में बस जाती है और वह उपादान बन जाती है और वह अर्थ नहीं हो पाती। तो भगवान जब उसके चित्त की दशा जानते हैं कि उसको उपादान बन गया है तो वह उसको उपदेश देती है अनित्य दुःख अनात्मा का और वह जो है उस जल्दी ही निर्वाण प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही जो है पिलोतिक स्थविर की कथा भी है ना? पिलोतिक स्थविर जो है एक क्या था कि एक मतलब छोटा बच्चा ही था, जो क्या होता है कि उसके पूर्व श्रम की कथा है कि वो छोटा बच्चा होता है और वो भीख माँगता है। एक छोटा बच्चा भीख माँगते देखते हुए उसकी हालत खराब होती है, उसके कपड़े फटे फूटे होते हैं, उसके पास कटोरा होता है। तो उसको देख के आनंद स्थविर जो है उनके मन में करुणा उत्पन्न होती है और वो सोचते हैं, उसके पास जाकर कहते हैं कि बेटे तुम मुझे बहुत ही मतलब पीड़ा के अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो क्यों ना ऐसा हो कि तुम भिक्षु बन जाओ, है ना? प्रवज्जित हो जाओ, प्रवज्जित जीवन इस भिखारी के जीवन से तो अच्छा ही है। तो वो कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे भिक्षु कौन बनाएगा? तब आनंद स्थविर उस पर अनुकंपा करके उसको प्रवज्जित करते हैं और उसको सिखाते हैं। शील समाधि प्रज्ञा उसको सिखाते हैं। और कुछ दिन रहते हुए वो मतलब मॉनेस्ट्री में रहता है और अच्छा खासा वहाँ पे अच्छा भोजन मिलता है, तो उसका शरीर जो है दुबला-पतला था पहले, तो अब वो बढ़ जाता है। इसकी इसीलिए उसका नाम पिलोतिक पड़ जाता है, माने मतलब उसको ढेरी-ढेरी आ जाते हैं, पेड़ उसका बढ़ जाता है, तो उसको पिलोतिक नाम पड़ जाता है। वो जो है बाकी के लोग उसको चिढ़ाते हैं कि पिलोतिक पिलोतिक, वो जो है पूरा लठ हो गया, मठ हो गया, जाड़ा-जाड़ा हो गया है, खाने का काम नहीं करता है। तो ऐसा उसको चिढ़ाते हैं लोग। तो वो सोचता है कि मुझे तो आता ये लोग चिढ़ाते हैं और मुझे खाने की तृष्णा हो गई है ना? अब मैं उसको छुटकारा नहीं पा रहा है। यहाँ पे ध्यान करते हुए मुझे आलस्य आ जाता है, नींद आ जाता है, तो वो सोचता है कि यह जीवन क्या है, बड़ा ही मद का जीवन है, आलस्य का जीवन है, भिक्षु जीवन। तो वह क्या करता है कि फिर से वह जाता है एक जाता है कि जहाँ एक पेड़ पे क्या होता है कि उसने उसका जो कटोरा है, उसका कटोरा और फटे-पुराने जो कपड़े एक कटोरे में बाँध के, है ना? एक कपड़े में बाँध के उस पेड़ को लटका दिए होते हैं। तो वो जाता है कि एक दिन सोचता है कि ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैं क्या करता हूँ अभी ये भिक्षु जीवन ही त्याग देता हूँ और वह उस पेड़ के पास जाके वो कटोरे को उठाता है और कपड़े को देखता है। लेकिन फिर उसके मन में एक ग्लानि उत्पन्न होती है कि अरे! मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? अगर मैं मतलब भिखारी भी बन जाऊँ, फिर से भिखारी भी बन जाऊँ तो भी मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, है ना? भिक्षु जीवन भी कितना अच्छा है, सुखमय जीवन है, क्यों ना मैं इस भिक्षु जीवन में ध्यान साधना करके प्रज्ञा उत्पन्न करूँ। तो ऐसा मन में ठान के फिर से वह लौट आता है। फिर से ध्यान करते हुए उसको आलस्य आ जाता है और बाकी के लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं, उसके जो साथी हैं। तो फिर से वो क्या होता है कि एक दिन फिर से गुस्से से उस पेड़ की तरफ जाता है और फिर से वो मन में उसके भाव आता है कि भिखारी बनने से अच्छा है कि मैं भिक्षु ही बनूँ, तो फिर से वापस आ जाता है। तो बार-बार जाने से बाकी के भिक्षु कहते हैं कि तुम कहाँ जाते हो? है ना? कोलिथिक तुम कहाँ जाते हो? तो वो कोलिथिक कहता है कि मैं अपने अ, आचार्य के पास जाता हूँ। है ना? तो ऐसा जब जब भी उसके मन में उत्पन्न होता है आलस्य, बाकी के लोग चिढ़ाते हैं, तो वो भिक्षु जीवन त्यागने की चेष्टा करता है, वहाँ तक जाता है, लेकिन वो फिर से मन को संयमित करके फिर से, है ना? अ, ठान के अधिष्ठान करके फिर से लौट आता है। तो ऐसा करते-करते एक दिन क्या हो जाता है, दृढ़ निश्चय करके वह अरहंत हो जाता है।
तो अरंत हो जाता है, फिर वह उस वो जो है उस पेड़ के पास नहीं जाता है। तो बाकी के जो उसके साथी है पूछते हैं कि अब तुम आचार्य के पास क्यों नहीं जाते? तो वह कहता है कि अब मुझे बाहरी उपादान की जरूरत नहीं पड़ी है ना? तो बाहरी उपादान की जरूरत नहीं पड़ी, अब मैंने वो अवस्था, शांति की अवस्था प्राप्त कर ली। तो बाकी के भिक्षु जो है भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जो पोलिथिक है वह अनंत होने का दावा करता है, क्या ये सच है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ भिक्षुओं, मेरा पुत्र पोलिथिक अब अनंत हो गया है, उसके जो आश्रव है, उसके जो क्षणाश्रव है वो खत्म हो गए, उसके जो बाहरी आयतन है उसकी अब उसे जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो मतलब बाहरी जो आयतन है, बाहरी आयतन क्या होते हैं कि हमेशा हमें सुख, मतलब बाहरी जो आयतन है, मतलब ये जो चीजें हैं बाहर की, वह हमेशा क्या करती है कि हमें सुख और दुख देती देती रहती है ना? बाहरी आयतन की वजह से क्या हो जाता है, हमें सुख और दुख मिलता रहता है। तो हम सोचते हैं कि इन आयतनों की वजह से मुझे सुख या दुख मिल रहा है ना? माने कि कोई अनकंफर्टेबल जमीन पर अगर वो खुदरी खरीदे, पत्थर के जमीन पर अगर वो लेट जाए, एक आदमी सो जाए, तो वह क्या होता है कि उस पत्थर को दोष देने लगता है और उस पत्थर की वजह से मुझे पीड़ाएँ हो रही है ऐसा जानता है, फिर वो गद्दा खरीद लाता है और वो गद्दे पर आराम से लेट पाता है। तो वो सोचता है कि इस गद्दे की वजह से मुझे सुख मिल रहा है। तो बाहरी आयतन जो है, बाहरी आयतन में सुख और दुःख देख के हम क्या करते हैं, आयतन चेंज करने की चेष्टा करते हैं और इस आयतन चेंज करने की चेष्टा से हम इस संसार में घूमते चले जाते हैं, इस संसार में बंधते चले जाते हैं, फँसते चले जाते हैं, इस संसार का त्याग हम नहीं कर पाते। लेकिन जिसने ये जान लिया कि जो बाहरी आयतन है, बाहरी संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, इस लोकीय जगत के जो कुछ भी चीज़ें तुमने इकट्ठा कर ली है, वह आयतन मेरे सुख और दुःख का कारण नहीं। ऐसा जो कोई भी जान लेता है, उसके लिए वह आयतन छोड़ना बहुत आसान हो जाता है ना? लेकिन जो है ना, जैसे कि गृहस्थ जो उसकी टूटी-फूटी झोपड़ी है, टूटे-फूटे बर्तन है, फिर भी वो उसको त्याग नहीं पाता क्योंकि वह बाहरी आयतन उसके मन में बहुत उपक्लेश बनाए हुए है, उपादान बनाए हुए हैं। तो उपादान यद्यपि बाहरी चीज़ में, बाहरी आयतन में हम ढूँढते चले जाएँगे, हमारे सुख और दुःख को बाहरी आयतन में हम ढूँढते चले जाएँगे, तो हम कभी भी उन चीज़ों को त्याग नहीं पाएँगे। चीज़ें त्यागने का जो श्रेष्ठ मार्ग क्या है कि मन में उस आयतनों के प्रति जो उपादान है, गाँठिया है, ग्रंथियाँ है, उसको खत्म करें। जैसे कि कोई कुलपत्र जो है जिसके पास बड़ा खजाना होता है, संपत्ति होती है, लेकिन फिर भी वो श्रमण जीवन को देख के श्रमण जीवन स्वीकारता है। वो छोटी-सी उसके लिए ये जो गाड़ी, बंगला है, पद प्रतिष्ठा है, वो बहुत तुच्छ चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो बाहरी आयतन को उतना मन से महत्व नहीं देता है। तो यदि भी तुम्हारे मन में बाहरी आयतन के प्रति लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तुम जल्दी से, झट से उसको चीज़ को, उस आयतन को तुच्छ समझ के त्याग दोगे। लेकिन तुम्हारे मन में यदि भी बाहरी आयतन के प्रति लोभ है, द्वेष है, मोह है, तो उन चीज़ों को तुम कभी भी नहीं त्याग पाते, है ना? तो ऐसा महानाम द्रौपदी को कहते हुए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में अभी भी लोभ है, मोह है, द्वेष है, यह क्या है? उपादान है। उपादान है कि जिसकी वजह से क्लिंगिंग है, अटैचमेंट बनी है, जिसकी वजह से तुम उस चीज़ों को त्याग नहीं पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारे लिए जो आयतन है, बाहरी आयतन है, वह काम भोग की जो चीज़ें हैं, वो तुम्हारे लिए क्या बन चुके हैं? सुख और दुःख का ज़रिया बन चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुःख उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है ना? यदि भी तुम्हारे मन में बाहरी आयतनों के प्रति ज़रा भी लोभ, द्वेष, मोह नहीं है, काम भोग की चीज़ में ज़रा भी तुम्हारे मन में जो है उपादान नहीं बने हैं, तो तुम उसे जल्दी से त्याग सकते हो। तो हमें ऐसा सोचना है, हमें ऐसा सीखना है, हमें ऐसे प्रज्ञा उत्पन्न करनी है कि जो बाहरी आयतन है, वह हमारे दुःख का कारण नहीं है। अपितु हमारे भीतर बँधा जो उपादान है, तन्नापचय उपादान है, वेदनापचय, तन्नापचय उपादान, जो सुख और दुःख लगने वाले बाह्य आयतन का स्पर्श होते हुए हमारे मन में जो सुख और दुःख की अनुभूति होती है, वह सुख और दुःख नहीं है। जो दुःख है, वह हमारे उपादानों की वजह से, हमारे मन में बैठे तृष्णा की वजह से, इस आयतनों के प्रति जो फंदा हमने बनाया है, उसको बाँधने की चेष्टा हमने हमारे मन में की है, वही
सही मायने में तुम्हारा दुख है, तो उसको क्या करना चाहिए, दुख मूल है, दुख समुदय है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुख उत्पन्न होता है, तुम्हारे जीवन में दुख होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे मन का जो तृष्णा है, तुम्हारे मन का जो उपादान है, उसको त्यागना चाहिए। यदि भी तुम्हारे मन का उपादान तुम त्यागोगे तो क्या हो जाएगा, झट से तुम शांति, जो असीम परम निर्वाण है, उसको तुम प्राप्त कर सकोगे, है ना। तो तुम्हारे देखना है कि जो आयतन है, वह आयतन कभी भी मुझे सुखी और दुखी नहीं कर सकते, अभी तो मेरा मन जो है वही मुझे सुखी और दुखी कर सकता है। तो ऐसा जानते हुए बाहरी आयतनों के प्रति मन में जो है विरक्त भाव लाते हुए, बाहरी आयतनों को अनित्य देखते हुए, बाहरी आयतनों में दुख देखते हुए क्या करना चाहिए, हमें उस चीजों को त्यागना चाहिए, है ना। जैसा कि जो अमात्य था, संतति अमात्य था, संतति मंत्री था, उसने क्या कर दिया कि देखा कि मैं इन काम चीजों में काम छंदों में लगा हुआ हूँ, काम भोगों की चीजों में लगा हुआ हूँ, लेकिन झट से वह नर्तकी मर जाती है तो उसे बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है। तो वो देख रहा है कि वह क्या है, अनित्य है, और इस अनित्य चीजों से मुझे कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है। तो वह शांत होता है और शांति से उसके पूरे प्रक्षब्धि प्रक्षब्धि से समाधि और प्रज्ञा उत्पन्न होते हुए वह अनंत अवस्था प्राप्त करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारी संपत्ति है, तुम बहुत बड़े बड़े गहने पहनते हो, बहुत बड़े तुमने अप्लायंसेस खरीदे हैं, बहुत बड़े घर तुमने बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको त्याग नहीं सकते हो। तुम उसको त्याग सकते हो जबकि तुम्हारे मन में उनके प्रति जो है उपादान नहीं बना है, तृष्णा नहीं बनी है। यदि भी लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, खाली टूटी फूटी झोपड़ी है, लेकिन फिर भी तुम उसको त्याग नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे मन में उपादान बंधा हुआ होता है उस चीज के प्रति, उस आयतनों के प्रति। तो हमें देखना है कि बाहरी आयतनों का त्याग करते हुए हमें हमारे मन के जो उपादान है, तृष्णा है, उसका भी त्याग करना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ त्याग है। और उस उपादान के त्याग से क्या हो जाएगा, हमें परम निर्वाण तक जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसा समझते हुए भगवान का धर्म मन में धारण करते हुए जो क्लेश है, मन के लोभ है, द्वेष है, मोह है, उसको नष्ट करने का प्रयास करते हुए हमें शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होना है। इस सत्य वचन से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।